नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बात करेंगे। तो समझते हैं क्या है ये। देखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें चार चीज़ों की आवश्यकता होती है और हमें चार चीज़ों को मजबूत करना होता है। पहला है न्यायपालिका, दूसरा चुनाव आयोग, तीसरा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और चौथा है यूपीएससी। देखिए, सीएजी बनाया गया है भारत में। जो हमारे द्वारा दिया गया कर है, जो धन है, सरकार के पास उसका खर्च कितना हुआ है, कितना आया है, इन सभी का लेखा जोखा करने के लिए एक पद बनाया गया सीएजी, और उसे कहते हैं हम सीएजी। और धन के व्यय एवं प्राप्ति का लेखा जोखा रखने के लिए सीएजी का पद बनाया गया। संविधान के आर्टिकल 148 टू 151 में सीएजी के बारे में बताया गया है। संविधान के आर्टिकल 148 सीएजी के पद का वर्णन करता है और संविधान के आर्टिकल 149 सीएजी के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है। केंद्र में ऑडिटिंग का कार्य होता है सीएजी का, और राज्य में अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग का कार्य होता है। सभी जगह के लिए एक ही सीएजी का पद होता है। अकाउंटिंग होती है आपने पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, और इसका एक आइडिया रखते हैं, इसको कहेंगे अकाउंटिंग। ऑडिटिंग होती है पैसा कहाँ खर्च किया गया है, और जहाँ जहाँ पैसे खर्च किए गए हैं क्या वहीं पर पैसे खर्च किए हैं, इस चीज़ को जो मैनेज करता है या मेंटेन करता है उसे कहेंगे ऑडिटिंग। देखिए, आर्टिकल 150 में लेखा परीक्षक ऑडिटिंग का प्रारूप तैयार करता है। आर्टिकल 151 रिपोर्ट को जो है राष्ट्रपति को देते हैं। सीएजी की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 ईयर्स, जो भी अधिक हो, जो भी यानी पहले हो। वेतन इनको सिंचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम इनकी सैलरी जो है 2,50,000 पर मंथ है। अब हम इनकी बात कर लेते हैं। कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात की जाए तो मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र व राज्य के सीएजी का काम है। और सिंचित निधि आर्टिकल 266, आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 के धन का व्यय का परीक्षण और रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो केंद्र स्तर पर सीएजी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राज्य स्तर पर रिपोर्ट जो है राज्यपाल को दी जाएगी। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को लोकसभा तथा राज्य में देता है। देखिए, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को लोकसभा तथा राज्यसभा में देता है तथा राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा में देते हैं। इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इनकी योग्यता के बारे में संविधान में कुछ लिखा नहीं गया है, यानी कुछ नहीं बताया गया है, पर आईएएस के अधिकारी को सीएजी के पद पर नियुक्त किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव आता है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव के लिए 100 लोग उसमें अप्रूव करने चाहिए, अगर राज्यसभा में प्रस्ताव आया है तो न्यूनतम 50% अप्रूव करना चाहिए। फिर उसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। इन सब साइन के बाद उनको हटा दिया जाएगा। और 9th रैंक के अधिकारी होते हैं सीएजी। मेन पॉइंट पर बात करें, लेखा परीक्षक यानी लेखा परीक्षण केंद्र व राज्य डेटा ऑडिटिंग सीएजी करते हैं। सार्वजनिक धन लोकहित संरक्षक भी कहा जाता है सीएजी को। पद त्याग के बाद कोई सरकारी पद पर नहीं ले सकते हैं इनको, सीएजी को। ठीक, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद होता है सीएजी का। और सीएजी वर्तमान में जो है राजीव महर्षि जी हैं, शायद अब चेंज होंगे हों। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में नहीं रखता, बल्कि राज्यपाल को सौंपता है, जो कि उसे
विधानमंडल के पटल पर रखता है। तो आज हमने सीएजी के बारे में संक्षिप्त में समझा।